अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सेल्स और मार्केटिंग में एक लाइन में अंतर बता दो, तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। बहुत सारे लोग मार्केटिंग को ही सेल्स समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केटिंग अलग चीज है, सेल्स अलग चीज है। मार्केटिंग का ही एक छोटा पार्ट सेल्स कहलाती है। मार्केटिंग के अंदर ब्रांडिंग भी आ जाती है, बहुत सारी चीजें आती हैं और उसका एक छोटा पार्ट सेल्स होता है। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि मार्केटिंग क्या है और सेल्स क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। आप इसे कहीं किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी लिख सकते हैं और इंटरव्यू में बताएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसा है दोस्तों कि मार्केटिंग, अधिकतर लोग सोचते हैं कि एडवर्टीजमेंट करना है मार्केटिंग है, या प्रमोशन करना मार्केटिंग है, या सेल्स करना मार्केटिंग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। मार्केटिंग की एक अलग ही परिभाषा है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो आपको उसका टारगेट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, तभी आप उसको सेल्स कर पाओगे, बेच पाओगे। और जब तक वो बिकेगा नहीं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा और कंपनी बैठ जाएगी, बंद हो जाएगी। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने कंघी बनाई, कई तरीके के कंघे बनाए हैं। उससे पहले आपको अपना टारगेट कस्टमर पता चल चुका है। कंघे आप उसको ही बेचेंगे जिसके बाल हैं और जो कंघे रखना पसंद करता है बालों को झाड़ने के लिए। अब यहां पर हमें टारगेट कस्टमर पता चल गया, हमने उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना लिया। अब हमें सेल्स करनी है। सेल्स करनी है तो जो टारगेट कस्टमर है, सब अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग नेचर के हैं। किसी को कंगा जो है हैंडल वाला पसंद आएगा, किसी को फुल साइज कंगा पसंद आएगा, किसी को खोलने वाला कंगा पसंद आएगा, किसी को गोल वाला कंगा पसंद आएगा, किसी को करली वाला कंगा पसंद आएगा। तो अब हम उस तरह तरह के डिजाइन बना के उस कस्टमर को किसी तरह से भी अपनी कंपनी का कंगा बेचना है। बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी के कंघे को खरीदेंगे, तो हमें कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाने हैं, ऐसे इंसेंटिव या कोई ऑफर निकालना है ताकि वो कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर हम सेल्स कर रहे हैं, सेल्स के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। टारगेट कस्टमर हमें पता चल चुका है। अब बात आती है कि गंजे को कंघी कैसे बेचे। जब हमारा कंघे बिक रहे हैं और हमारा ओवर टारगेट और ज्यादा टारगेट मिल रहा है, हमें और ज्यादा सेल्स करनी है, तो जो जिनके बाल नहीं है, अब हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको कंघे रखना पसंद है। भले बाल नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग शौकिया तौर पर कंघे रखते हैं, तो हम उनको कैसे बेच सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ये सारी चीजें हम सेलिंग के माध्यम से उसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट कस्टमर के लिए और टारगेट कस्टमर को ध्यान में रखकर, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाया जाता है, सर्विस बनाई जाती है, ताकि वही कस्टमर उस सर्विस, उस प्रोडक्ट को खरीदे और बार बार रिपीटेड खरीदे, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो और कंपनी चलती जाए। बड़ी से बड़ी कंपनी इसी रूल्स को फॉलो करती है। इसीलिए गाड़ियों की जो कंपनी है, आपको दुनिया भर के मॉडल मिल जाएंगे, दुनिया भर के तरीके के मॉडल और उसके आकार मिल जाएंगे, क्योंकि सभी अलग अलग कस्टमर को ध्यान में रखकर उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन की गई है। अमीरों के लिए अलग, पॉलिटिशियन के लिए अलग, हीरो के लिए अलग और ट्रैवलिंग वालों के लिए अलग। तो आप समझ गए होंगे, कॉलगेट इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन उसके 50 से ज्यादा वेरिएंट है। क्या जरूरत है वेरिएंट की? क्योंकि अलग अलग कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखकर वो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं, इसीलिए ये कंपनियां नंबर 1 है। तो मार्केटिंग सीधी सी बात है, अपने टारगेट कस्टमर को पहचानना, उसकी जरूरत को पहचानना और उसके हिसाब से प्रोडक्ट सर्विस को डिजाइन करना। यह हो गया मार्केटिंग। और मार्केटिंग के अंदर सेल्स भी आता है और डिलीवरी भी आता है, यानी प्रोडक्ट उसके पास तक अवेलेबल हो और उसको सेल हो जाए। ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती हैं। तो एक लाइन में मार्केटिंग का मतलब है अपने टारगेट कस्टमर, यानी कस्टमर की नीड को ध्यान में रखकर कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन करना, बनाना, सर्विस बनाना। सेल्स क्या है? जब आपको मार्केटिंग आपने कर ली, आपको पता चल गया, प्रोडक्ट बन गया, सर्विस बन गई और आपको पता चल गया ये हमारा टारगेट कस्टमर है, यानी हमें ये प्रोडक्ट
यूपी में ही बेचना है, उत्तर प्रदेश में ही बेचना है जैसे कि गुटखा, बिहार में ही बेचना है जैसे कि गुटखा, तो इसका टारगेट कस्टमर कंपनियों को पता है कहां पर ज्यादा है। अब यह कंपनी यहीं पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगी, सेल्स टीम रखेंगी, तरह तरह के ऑफर निकालेंगी ताकि इनका ये प्रोडक्ट सेल हो जाए, क्योंकि इनको टारगेट कस्टमर अपने पता है, टारगेट ग्राहक पता है। तो अब उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन चुका है, प्राइस भी उसी हिसाब से रखी गई है, तो अब सेल करनी है। तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में हम तरह तरह की ऑफर बनाते हैं ताकि वो कस्टमर उसको खरीद सके, किसी दूसरे ब्रांड का, दूसरी कंपनी का ना खरीद के हमारा खरीदे। तो हमारा फोकस सेल्स में ये होता है कि किसी तरह से हमें प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर को बेचना है। और जब टारगेट कस्टमर हमारे पूरे हो जाते हैं, हमारी अच्छी सेल निकलती है, तो हम जो हमारे टारगेट कस्टमर नहीं भी होते और जहां हमें पॉसिबिलिटी होती है कि हां सेल्स हो सकती है, हम वहां पर भी बेचने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। तो मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट डिजाइन से पहले अपना कस्टमर की नीड्स को पहचानते हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्ट बन जाता है, कस्टमर पहचान में आ जाता है, तब हम उसे बेचने के लिए जितनी टेक्निक यूज करते हैं वो सेल्स कहलाती है। मार्केटिंग का ही एक छोटा पार्ट सेल्स है। यानी मार्केटिंग के अंदर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सेल्स डिपार्टमेंट, इतनी तरह की चीजें आती है। इसमें एक ब्रांडिंग भी होती है, वो भी आ जाती है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए।